आज हम 4 अलग-अलग कहानियों पर नजर डालेंगे और इन कहानियों के जरिए हम उन शक्तिशाली, अक्सर न दिखने वाली ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो आजकल की कारोबारी दुनिया की शक्ल तय कर रही हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत एक पहेली से करते हैं। स्क्रीन पर ये जो चार्ट है, ये एक बहुत ही पॉपुलर टेक स्टॉक इटर्नल का है। इसने अपने इन्वेस्टर्स को काफी पैसा बनाकर दिया, लेकिन हाल ही में ये स्टॉक अपने पीक से 30% से ज्यादा गिर चुका है। तो सवाल यही उठता है कि एक कंपनी जो इतना अच्छा कर रही थी, अचानक से क्यों स्ट्रगल करने लगी? ऐसा क्या बदल गया? इन सवालों का जवाब हमें इन 4 कहानियों में मिलेगा। पहले हम देखेंगे कि इटर्नल के साथ क्या हो रहा है, फिर हम टाटा ग्रुप के अंदर चल रहे टकराव को समझेंगे, उसके बाद जानेंगे कि कैसे एआई पूरी दुनिया में मेमोरी चिप्स की कमी पैदा कर रहा है, और आखिर में भारत इजराइल के बीच एक नए समझौते की संभावनाओं पर भी नजर डालेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इटर्नल की, एक ऐसी कंपनी जिसका प्रदर्शन इस साल मार्केट के मुकाबले कुछ खास नहीं रहा। आइए समझते हैं कि आखिर इस पर दबाव कहां से आ रहा है। देखिए, स्टॉक में गिरावट की कोई एक वजह नहीं है, बल्कि कई चीजें एक साथ हो रही हैं। कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, कंपनी के लीडरशिप में बदलाव हुआ है, और तो और बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स भी लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। इन सब ने मिलकर एक अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। अब यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात पर आते हैं, इसका वैल्यूएशन। जरा सोचिए, अपने पीक पर यह कंपनी 1000 गुना के प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो पर ट्रेड कर रही थी। इसका सीधा सा मतलब यह है कि बाजार को कंपनी से परफेक्शन की उम्मीद थी, कि वो कोई गलती कर ही नहीं सकती। और जब उम्मीदें इतनी ज्यादा हों, तो एक छोटी सी चूक भी स्टॉक में बड़ी गिरावट ला सकती है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। स्टॉक भले ही गिर रहा हो, कंपनी के फंडामेंटल्स असल में काफी मजबूत दिख रहे हैं। इसका कोर बिजनेस अच्छा कर रहा है और ब्लिंकिट जैसा नया वेंचर भी अब प्रॉफिट में आने लगा है। तो असल में हो क्या रहा है? देखिए, बात यह है कि बाजार का नजरिया ही बदल गया है। अब इन्वेस्टर्स सिर्फ ग्रोथ नहीं देखना चाहते, वो चाहते हैं कि कंपनी लगातार और भरोसेमंद मुनाफा कमाए। और इसी बदली हुई उम्मीद की वजह से इसके वैल्यूएशन को दोबारा से आंका जा रहा है। अच्छा, इटर्नल की कहानी तो मार्केट के बाहरी दबाव की थी, लेकिन तब क्या होता है जब दबाव अंदर से ही आ रहा हो? और यही सवाल हमें हमारी अगली कहानी की तरफ ले जाता है, जो हमें स्टॉक मार्केट से सीधे एक बोर्डरूम में ले चलेगी। अब बात करते हैं टाटा ग्रुप की। यहाँ एक बहुत बड़ा नेतृत्व निर्णय जो होना तो तय था, उसे अचानक टाल दिया गया है, और ये इशारा करता है कि ग्रुप के अंदर ही विचारों का एक टकराव चल रहा है। खबरें ये हैं कि चेयरमैन एन चंद्रशेखरन के कार्यकाल को बढ़ाने में जो देरी हो रही है, उसके पीछे टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा की रखी हुई 3 बड़ी शर्तें हैं। और नोएल टाटा की जो एक शर्त थी कि नए निवेशों पर लगाम लगाई जाए, वो क्यों थी, इसका अंदाजा हमें इस टेबल से मिलता है। हम देख सकते हैं कि ग्रुप के कई बड़े और नए प्रोजेक्ट्स जैसे एयर इंडिया और टाटा डिजिटल अभी भी हजारों करोड़ के नुकसान में चल रहे हैं। तो यहाँ हमें साफ साफ 2 अलग अलग विजन का टकराव दिखता है। एक तरफ है एन चंद्रशेखरन, जो तेजी से ग्रोथ और बड़े रणनीतिक कदमों पर फोकस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ है नोएल टाटा, जिनका मानना है कि पहले मौजूदा बिजनेस को स्थिर किया जाए और घाटे को कंट्रोल किया जाए, उसके बाद ही आगे बढ़ा जाए। ये सिर्फ एक असहमति नहीं, बल्कि ग्रुप के भविष्य की दिशा को लेकर एक गहरा मतभेद है। तो एक तरफ टाटा ग्रुप अपने अंदरूनी मामलों को सुलझाने में लगा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल लहर उठ रही है जो पूरे के पूरे इंडस्ट्रीज को बदल कर रख रही है। हम सबके फोन और लैपटॉप में एक जरूरी चीज होती है, रैम, यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी। और दिलचस्प बात यह है कि पूरी दुनिया का रैम मार्केट सिर्फ इन 3 कंपनियों के हाथ में है। मतलब सप्लाई पर इनका पूरा कंट्रोल है, और जब ऐसा होता है तो सप्लाई में जरा सी भी गड़बड़ का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। और अब सप्लाई में एक बहुत बड़ी गड़बड़ आ रही है, और इसकी वजह है एआई। देखिए, एआई चिप्स को एक बहुत ही खास सुपर फास्ट मेमोरी की जरूरत होती है, जिसे एचबीएम कहते हैं। और दिक्कत यह है कि एचबीएम की 1 यूनिट बनाने के लिए कंपनियों को 3 यूनिट नॉर्मल रैम का प्रोडक्शन छोड़ना पड़ता है। और जब सप्लाई में इतनी बड़ी रुकावट आएगी तो असर सीधा कीमतों पर पड़ेगा। मेमोरी चिप्स की कीमतें अभी से ही 20% तक बढ़ चुकी हैं, और ये शायद सिर्फ शुरुआत है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगली बार जब कोई नया लैपटॉप या फोन खरीदने जाएगा तो उसे वो पहले से महंगा मिलेगा, और इसकी एक बड़ी वजह होगी एआई की ये बढ़ती हुई डिमांड। और आखिर में चलिए हमारी चौथी अनदेखी ताकत
यानी जियोपॉलिटिक्स की बात करते हैं। एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट। प्रधानमंत्री मोदी की इजराइल यात्रा के बाद अब भारत और इजराइल के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर बातचीत में तेजी आ गई है। ये एक ऐसा समझौता है जो कई सालों से अटका हुआ था और अगर ये हो जाता है तो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। तो आज हमने इन 4 कहानियों के जरिए 4 शक्तिशाली अनदेखी ताकतों को समझा। पहली, बाजार की उम्मीदें जो किसी भी कंपनी की किस्मत रातों रात बदल सकती हैं। दूसरी, बोर्डरूम के अंदर की पॉलिटिक्स जो किसी बड़े ग्रुप का भविष्य तय कर सकती है। तीसरी, एआई जैसी टेक्नोलॉजी से आने वाला भूचाल। और चौथी, देशों के बीच बदलते रिश्ते यानी जियोपॉलिटिक्स। तो अब सोचने वाली बात यह है कि आने वाले साल में इन चारों ताकतों में से बाजार की उम्मीदें, अंदरूनी टकराव, तकनीकी बदलाव और जियोपॉलिटिक्स, कौन सी ताकत सबसे ज्यादा असर डालेगी?